अगर अभी भी नहीं समझ पाओगे तो कभी भी नहीं समझ पाओगे इन नौसरबाजों की नौसरबाजियाँ। पहले मैं आप लोगों को ये तस्वीर दिखाता हूँ कितने नौसरबाज हैं, और ये आज से नहीं कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ टाइम्स कंपनी की, जो आज से 22 साल पहले पाकिस्तान के अंदर अपनी बुनियाद रख चुकी थी और उसके बाद वो छोड़ के चली भी गई थी। उसका नाम था तियांशी। लेकिन पाकिस्तानियों को ये जुगाड़ मिला अच्छे खासे गरीब लड़कों को लूटने का। उस तियांशी कंपनी से इन्होंने नाम रखा टाइम्स का, और वो आज 22 साल हो गए एक ही नाम चलता हुआ आ रहा है। पहले ये लोग छुप के काम किया करते थे, लेकिन आज वो टिकटॉक बना रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम ऐसे बिलियनर बने। आप लोग बिलियनर बने नहीं, आपने गरीब के बच्चों की जेब के अंदर डाका डाला है। कोई कहता है 9 साल हो गए, कोई कहता है 12 साल हो गए, कोई कहता है 14 साल हो गए। और बगैर तो जिस लेवल की आप लोगों ने बगैरती की है गरीब के बच्चों के साथ, गरीब की बच्चियों के साथ, मैं हैरान हूं कि आज तक इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले पाया। 22 साल से हमारे इदारे कहां थे, और इनको खुली छूट दी हुई है कि आप जो मर्जी करें, आप लोगों को हाथ नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उसके मुतबादिल अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा या आपको एक्सपोज करने की कोशिश करेगा तो उसको पकड़कर छितर भी मारे जा सकते हैं। जैसा कि एहसान भट्टी उकाड़ा के अंदर, वो लड़का पूरे महीने इनके पीछे पड़ा रहा। जो बंदा अंदर जा रहा उसका इंटरव्यू ले रहा, जो बाहर आ रहा उसको भी इंटरव्यू ले रहा। बाद में सुनने में आया कि जनाब उसकी भी लितर परेड कर दी। ये है वो माफिया जो आज तक बाज नहीं आता। और जनाब किसी को भी जॉब का झांसा देके अपनी टाइम्स कंपनी में बुला के उसको यरगमाल बना के छितर भी मार सकते हैं। ये वो माफिया है। आप लोगों ने इनकी शक्लें देख ली होंगी। अब मैं आगे जाके इनके कारनामे दिखाता हूं कि इनके कारनामे क्या हैं। पहले मैं कुछ एक्सपोज करना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज द टाइम्स कंपनी। आइए इस भाई की पहले सुनते हैं, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। चाइना से एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम पाकिस्तान में दाखिल हुई। उसका मकसद ये था कि वो प्रोडक्ट्स बेचते थे जो चाइनीज हर्बल मेडिसिन और मुख्तलिफ इस तरह की चीजें होती थी जिनको यहाँ पे होम्योपैथी के नाम पे बेचा जाता है, और चाइना में भी इसका काफी रिवाज और रुझान था। उस कंपनी का जो टोटल बिजनेस स्ट्रक्चर ये था कि आप लोगों को अपने सिस्टम में इनकलकेट करें, फिर वो आपके प्रोडक्ट्स बेचें। टीएम्स ग्रुप की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सन 2002 में जब वो पाकिस्तान में आए तो एज ए ऑफिशियल कंपनी आए। उन्होंने अपने आपको SECP से रजिस्टर किया सन 2002 में, और बुरहान बसरी नामी आदमी थे जो कराची से ऑपरेट करते थे, जिन्होंने उस कंपनी के फ्रंट पे आके 38,000 एम्प्लॉय की उस जमाने में ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की। वो सारे के सारे इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव और सेल्समैन थे जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के पैसे चार्ज करते थे और फिर आपको महंगे प्रोडक्ट्स बेच के मजबूर करते थे कि अपनी रिकवरीज अब इन प्रोडक्ट्स को बेच के करो। गरीब लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं, उनको ट्रैप किया जा रहा है बेटर फ्यूचर के लिए, उनको एक घटिया प्रोडक्ट बेचा जा रहा है और फिर कहा जा रहा है पैसे वसूल करने के लिए अपने वापस ये प्रोडक्ट और लोगों को जाके बेचो। क्या करते हैं कि जैसे गाँव के बच्चे हो गए, लड़के नौजवान, उनको क्या होता है कि जॉब की जरूरत होती है। वो बेचारे सर्च कर रहे थे, यार हमें कहीं पे जॉब मिल जाए, कोई अच्छा रोजगार मिल जाए, हम अपने घर को अच्छे से बिल्ड कर सकें। लेकिन उस टाइम पे ये नौसरबाज बगैरत हरामी एक नंबर के, हम आपको फलां जॉब देंगे, आपको असिस्टेंट बना देंगे, आपको मैनेजर बना देंगे, आपको बिलियनर बना देंगे, आपको मिलियनर बना देंगे। लेकिन बनाते कख भी नहीं है, उल्टा उनको लूट लेते हैं। ये वो नौसरबाज है। और इस भाई ने बिल्कुल बात ठीक की है। यहाँ पे गरीब के बच्चों को लूटा जाता है और उसके बाद कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। हम बारहा वीडियो बना चुके हैं, आज भी वो अदारे अपनी जगह पे कायम हैं। और सवाल ये बनता है कि इनको हैंडल करने वाली ऐसी कौन सी ताकत है मेरे भाई, जो 22 साल हो गए इनके ऊपर एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो कि पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आला रह चुके हैं, वो एक पार्टी के अंदर जाते हैं जो कि टाइम्स कंपनी ने मुनअक़द की होती है, और उसके अंदर वो तरीफों के पुल बांध रहे होते हैं। तो मुझे वहां से आइडिया हुआ कि भाई इनकी ताकत तो बहुत आगे था, इनको कोई भी हाथ डालने वाला नहीं है। यहाँ पे मजीद गरीबों के बच्चे लूटेंगे अच्छी जॉब के लालच में। तो वहां पे जाके फिर बोलते हैं हम तो आपको बिजनेस सिखा रहे हैं, अब अपना कारोबार करेंगे, आप बिलियनर बनेंगे, आपका खानदान कुछ भी नहीं है, आप अपने खानदान के अंदर एक अलग से चमकता हुआ सितारा दिखेंगे जो बाद में नहीं दिखता, वो गायब हो जाता है। तो इंतहाई अफसोस की बात है। हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मजीद इस भाई की बातें सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब लाहौर रंग की टीम गई थी टीएम्स को एक्सपोज करने, जहाँ पे अली हमजा साहब एंकर हैं, तो वहाँ पे जो उनके साथ हरकत सकनात की गई वो हैरान कुन है। बाकायदा उनके खिलाफ नारेबाजी की गई
गई, उनको थ्रेट्स दिए गए, उन पे प्रेशर डाला गया। एक फर्जी 2 नंबर टाइप वकील सामने आता है और वो बात करता है कि हम यूं कर देंगे, हम वो कर देंगे। उस ऑपरेशन के दौरान कई विक्टिम्स भी सामने आए। एक खातून थी जिसको उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रेप करने की कोशिश। यार इतनी इंतहाई शर्मनाक हरकत इन लोगों की। मैंने पहले भी कहा था कि ना ये बच्चों को छोड़ते ना बच्चियों को, और इस बच्ची के साथ ज्यादती करी और पता नहीं कितनी बच्चियों की इज्जत पमाल की होंगी इन बगैरत नौसरबाज माफिया ने। अब जब आप इन एनवायरमेंट्स में काम करते हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स, नौसरबाज, ब्लैक शीप ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी होते हैं, तो फिर ये लोग किसी बहन बच्ची की इज्जत पे हाथ डालने में घबराते ही नहीं। इतनी देर से कानून तोड़ रहे होते थे, सोचते हैं कल को भी हम तोड़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो दलेर बच्ची थी, उसने मुकदमा भी किया। अल्लाह आलम उस मुकदमे का आज तक क्या बने, आप सबको ही पता है पाकिस्तानी कोर्टों की क्या हालत है। एक और बंदा सामने आया उसी वीडियो में जो कहता है कि इन्होंने मुझे बांध के मारा। मेरी वीडियोस बनाई, फिर वीडियोस। बड़ी ही दुख वाली बात है कि एक बंदा कई सालों से उनके साथ काम कर रहा था। उसने लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए होंगे, वो बाहर से बंदों को लेकर आया होगा, लेकिन जब उसने किनारा कशी करने की कोशिश की, उसको पकड़ा भी, बांधा भी, मारा भी, बांदर बना दिया मार मार के उसका। और बेचारा वो क्या करता, गरीब रक्षा चलाने वाला था। ये बहुत बड़ा माफिया भाई। वायरल की वो लड़का टीएंस का एम्प्लॉय रह चुका था, उनके लिए सेल्स करता रहा था और फिर बाद में किसी वजह से उनसे अलहदा हो गया। उनको उसने शायद ब्लैकमेल भी किया। लेकिन दिन दिहाड़े ये इतने बड़े गैंगस्टर बन गए कि ये बंदे को अगवा करते हैं, बांधते हैं, कुटते हैं, उसकी वीडियोस बनाते हैं, उसको वायरल करते हैं और ऑपरेट कर रहे होते हैं। लाहौर रंग ने तो अपना काम कर दिया ये चीजें दिखा के। FIR भी रजिस्टर होगी, लेकिन मैं और आप अब अपना काम करेंगे। अल्लाह हम सबको इस फितने से बचाए। हाँ जी, और हमारा काम ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं, इनको एक्सपोज करें, इनकी एक एक बात को आवाम के सामने रखें, ताकि गरीब का बच्चा या कोई भी इनके हाथों ना चढ़े। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये नौसरबाज है, ये माफिया है, ये वहाँ पे बंदों को बुला के यरगमाल भी बना लेते हैं। ये याद रखिएगा। आपने ये वीडियो देखी होगी, अभी आगे बहुत एक्सपोज करना बाकी है मेरी जान। आगे देखिएगा, मैं पहले आपको दिखाऊंगा एक टीचर, प्रोफेसर, एक अलग तरीके से लेक्चर देने वाला। पहले उसकी तकरीर सुनेंगे, उसके बाद उसके चेले की। आइए जरा देगा। आज हम उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क में हर कदम पे हमें रोका जाता है, हर कदम पे लोग जंजीरें डाल के बैठे हुए। मैं खुदा की कसम आप लोगों को सलूट मारता हूं कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपका बेटी हमारे पास, हमारे सिस्टम की पहली प्रायोरिटी ये है कि हम आपके बेटे के सर पे हाथ रखते हैं, आपकी बेटी के सर पे हाथ रखते हैं। आज जो बेटे आपके सामने अचीवर बने, जो बेटियां आपके सामने अचीवर बनी, आज ये मुखातब करके मैं जुमला देना चाहता हूं कि आपका बेटा यहां अकेला नहीं है। कितना बड़ा नौसरबाज है तो, मुंह पे दाढ़ी रखी हुई है। कहां पे इज्जत सेफ है, ना बच्चों की ना बच्चियों की। मैं लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूं उस बच्ची के साथ क्या सलूक किया गया। वहां पे गरीबों के बच्चों को बुला के उनकी जेब से 10,000 रुपये निकलवाते हो 7 दिन के लिए, और उसके बाद आप लालच देते हो कि हम आपको मेंबरशिप कार्ड देंगे, आप घर से मंगवा लो, जो 40-50 हज़ार रुपये है। उसके बाद अपनी 2 नंबर मेडिसिन देते हो कि जाके सेल करो, और वो 8 क्लास पढ़ा बच्चा वो जाके कहाँ से मेडिसिन सेल करेगा। आप लोग सिर्फ अपना कारोबार चमका रहे हो, अपना स्टार, अपने टास्क कंप्लीट करने में, और उन बच्चों को भी यही लालच दिया हुआ है कि अपने टास्क कंप्लीट करो, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको बाहर के टूर मिलेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इनको कहाँ से शर्म आएगी, ये तो खुद लूटते हैं, इनका तो कारोबार है। बस हमारी आवाम को चाहिए कि अपनी आंखें खोलें और इनको पहचाने। ये है 2 नंबर। अगर महीने में आपके पास 700 लड़के आते हैं इसी लालच के दौरा, तो आप उनसे 40 से 50 लाख रुपए बटोरते हैं। इतना बड़ा मार्जिन लूटने का, सुभान अल्लाह। और क्या तरक्की करोगे। और आपके पास तो माशाल्लाह टाई कोट है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है। क्यों? ये गरीब के बच्चों का पैसा है। शर्म आपको आती नहीं। हम तो मिलियनर बन गए। लानत तेरी जिंदगी पे। सुनना वीडियो आगे भी। आपकी बहन यहाँ अकेली नहीं है, आपका बेटा यहाँ अकेला नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके बेटे का हाथ थामेंगे, चलाएंगे, तुड़ाएंगे, पकाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब तेरा बेटा कार जीवन न बन जाए। चला बस यही देखना बाकी था कि हमारे नौजवान पढ़े लिखे क्लैप कर रहे हैं। आप इनकी सोच का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये पढ़े लिखे नौजवान इनके बेचारे हाथों फंस गए और आप बैठ के क्लैप ही कर रहे हैं। निकलने का रास्ता नहीं है भाई, क्लैप ही करो। ये थी प्रोफेसर की तकरीर। अब इसके चेले की सुनिए जरा।
वो भी ऐसे चीख चीख के बता रहा है कि हम ऐसे लूटते हैं। ये अनपढ़ लोग, कम पढ़े लिखे, जिनको तकरीर करने का पता ही नहीं है भाई, ये इनके ही बड़े बड़े यानी कि खानदान में से होते हैं। सीधी बात कहूँ, इनको अलग से लूटने के लिए रखा हुआ है। देखो भाई, ये छोटी सी एज के अंदर इतना बड़ा मिलियनर बन गया, इसके पास गाड़ी है। आप आओगे तो आपको भी गाड़ी मिलेगी, आपको पैसे मिलेंगे, आपको आउट ऑफ कंट्री का टूर मिलेगा, और क्या चाहिए पाकिस्तानियों को? यही तो लालच है जो हमें मार देता है। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो बनाने के बाद मजीद वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी एक्सप्लेन करने के लिए। भाई हम पक गए हैं टाइम्स कंपनी को एक्सपोज करते करते, लेकिन आप भी तो थोड़ा सेंस रखें ना। My name is आसिफ अली, my rank and Times 1 star Gold Lion। मैं टाइम्स पाकिस्तान में पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ और 9 साल में मुकम्मल अपनी बस आसिफ अली 9 साल से टाइम्स कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त घर बना लिया, होंडा स्विफ्ट गाड़ी रखी हुई है, क्या बात है। और ये किसका पैसा है? मेरे और तेरे जैसे बंदों का पैसा है जिससे घर बना हुआ है। और हम लोग सोचते हैं यार इस बंदे ने 9 साल के अंदर इतनी तरक्की कर ली कि माशाल्लाह आज ये मिलियनर है। नहीं मेरे भाई, ये हमारा पैसा है। अफसोस तो यही है, इसी बात का तो गुस्सा है जो आज मैं निकाल रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ। भाई समझे ना फंसे इन लोगों को। जिंदगी को चेंज कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में और दुनिया के 10 ममालिक में सेल्स टीम भी है। टाइम्स को 26वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और मैं ये दुआ करता हूँ कि टाइम्स मजीद तरक्कियाँ और मजीद कामयाबियाँ को समेटे। ये भाईजान टाइम्स कंपनी को 26वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने का कह रहे हैं और माशाल्लाह बहुत गरीब बच्चों को लूट चुके हैं जितना हमने देखा है। वेल डन ब्रो, कीप इट अप। अच्छा यार, हमने बहुत सीरियस मूड में देख लिया। अब इस भाई की थोड़ी सुने ये कैसे फंसा था और इसने पूरी एक्सप्लेन की है, मज़ा आ गया भाई। ਹੁਣ ਲੱਭੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਆ ਨਾ। ਇੰਟਰਲੂਪ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਫਿਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਬਟ ਈਦ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇੱਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਭਰਾਵਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੀਐਮਈ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਐਪਟਾਬਾਦ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ 308 ਤੋਂ ਗਿਆ ਐਪਟਾਬਾਦ। ਭਾਈ ਬੂਟ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਟਾਈਮਸ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਔਖਿਆ ਸੌਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਲੈਕਚਰ ਲਿਆ। 14 ਅਗਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸਪੀਚ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮਸ ਆ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ, ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਣ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਰਾਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ, ਲੇਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲਾਇਆ, ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ CNIC ਕਾਰਡ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਓ ਸਾਹਿਬ। मैंने अपना भाई वहाँ पे भेजा था और उसकी वीडियो भी मेरे इस चैनल पे अवेलेबल है। अगर वो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले। क्योंकि हमने विदाउट एक्सपीरियंस किए वीडियो नहीं बनाई थी, हमने जो देखा समझा वही हमने आप लोगों के सामने रखा। तो दोस्तों यार मैं आप लोगों को एक ये वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा कि ये है नौसरबाज टाइम्स कंपनी का। अगेन आप इनकी शक्लें पहचाने और मैं जल्दी जल्दी ये क्लिप लगा रहा हूँ, आप लोग देखें। और ये है वो दूसरे नंबर पे एहसान भट्टी जो एक्सपोज कर रहे थे लोगों को उकाड़ा के अंदर। जो लोग ऑफिस में जा रहे थे, आ रहे थे और उनका वो इंटरव्यू ले रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन वो आगे से जो रिएक्ट कर रहे थे वो बहुत गलत था। क्योंकि उसने एक्सपोज किया और उनको आग लगी कि भाई हमारे इदारे को क्यों एक्सपोज किया जा रहा है, हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो ये है वो लोग, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में ये आता है नासिम शाह, जिसने लड़की की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की थी और आपने पूरा सिनेरियो देखा। मैं फिर कहता हूँ मेरे भाई, इन नौसरबाजों से बचे प्लीज़।
मैं बारहा कह रहा हूँ, इन नौसरबाजों से बचें। यहाँ पे आपको सिवाय जिल्लत के कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि गरीबों के बच्चे लुटने से बचें, और लाइक कर देना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।